हैदराबाद के 2 तलबा को 9 फरवरी को आउटर रिंग रोड पर खतरनाक कार स्टंट करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अफराद की शनाख्त राजेंद्र नगर के 25 साला मोहम्मद उबैदुल्ला अंसारी और मलकपेट के रहने वाले 25 साला जोहैर सिद्दीकी के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर अलग अलग कारों का इस्तेमाल करते हुए स्टंट करने में मुलव्विस पाए गए। एयरपोर्ट पुलिस की एक सरशाह टीम में गाड़ियों का सुराग लगाया और कामयाबी से उन ड्राइवरों की शनाख्त की। हैदराबाद के दोनों तालिब इल्मों को बाद में हिरासत में ले लिया गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार को नया चीफ इलेक्शन मुकर्रर किया गया है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद मोदी हुकूमत ने इस ओहदे के लिए ज्ञानेश कुमार का इंतखाब किया। वो 26 जनवरी साल 2029 तक इस ओहदे पर फायद रहेंगे। ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के केरला कैडर के IAS ऑफिसर हैं। वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस ओहदे पर फायद होने से पहले वो मरकजी वज़ारत दाखिला में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में एक 3 रुकनी कमेटी ने उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी। इस कमेटी में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी शामिल थे। हैदराबाद के इलाके अलवाल में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां 2 खवातीन ने एक नौमौलूद बच्चे को प्लास्टिक के कवर में लपेटकर मंदिर के करीब छोड़ दिया और फरार हो गए। ये दिल दहलाने वाला मंजर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। वीडियो फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया कि 2 खवातीन एक बच्चे को लेकर मंदिर के करीब पहुंची और उसे छोड़कर वहां से फरार हो गए। मुकामी लोगों ने बच्चे की मौजूदगी की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और नौमौलूद को इलाज के लिए नीलोफर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद बच्चे को बेहतर निगहदाश्त के लिए शिशु विहार भेज दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम खवातीन की शनाख्त और तलाश शुरू कर दी और ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि ये बच्चा उन खवातीन का था या कहीं और से लाकर यहाँ छोड़ा गया। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई और मुकामी लोग इस गैर इंसानी हरकत की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। कनाडा के शहर टोरंटो के एयरपोर्ट पर एक बड़ा तैयारा हादसा पेश आया। लैंडिंग के दौरान तैयारा उलट गया, जिसके नतीजे में इसमें सवार 15 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उनमें से 3 की हालत नाजुक बताई गई है। इत्तलात के मुताबिक तैयारे में कुल 80 मुसाफिर सवार थे। हादसे के फौरी बाद एयरपोर्ट के अमले ने जख्मियों को करीब अस्पताल मुंतकिल किया। हुक्काम हादसे की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में मसरूफ है। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह के मुसाफिर के पास से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुसाफिर जो हैदराबाद से दुबई जा रहा था, उसकी मशकूक हरकत पर CISF हुक्काम को शुबा हुआ। हुक्काम ने मुसाफिर की जामे तलाशी ली, जिसके दौरान उसके सामान से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। फौरी तौर पर करेंसी को जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया। मुसाफिर की शनाख्त आमिर अहमद के तौर पर की गई है। CISF के हुक्काम ने आमिर अहमद को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। तेलंगाना के इंदौल हलके में एक 15 साल लड़की अपने वालिद को अशरार के हमले में बचाने के दौरान जाँ बहक हो गई। बताया जाता है कि 11 फरवरी को मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स अपने घर के करीब खेतों में गए थे, जहां वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी मौजूद थे, जिस पर उन दोनों ने मोहम्मद इस्माइल पर हमला किया और उनके साथ बदसलूकी की। अपने वालिद पर हमला होता देखकर उनकी बेटी आलिया ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी शदीद हमला किया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में आलिया को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो 15 फरवरी तक नाजुक हालत में देर इलाज रही। 15 फरवरी की रात उनका इंतकाल हो गया और 16 फरवरी को उनकी तदफीन अमल में आई। इस दौरान मुकामी लीडर ने संगारेड्डी जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रुपेश से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि वो मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रियासत में बर्ड फ्लू के खौफ के बाद चिकन की दुकानें जहां खाली पड़ी हुई हैं, वहीं मटन की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम देखा गया। मटन की तरफ आवाम के बढ़ते हुए डिमांड के पेश नज़र मटन की कीमत में बेतहाशा इजाफा करते हुए कहीं 1000 रुपये फी किलो तो कहीं 1100 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि आम दिनों में 800 था 900 रुपये फी किलो मटन फरोख्त होता है। GHMC की जानिब से भी खामोशी इख्तियार की गई है, जिसके नतीजे में दुकानदार बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा रहे हैं। ये सारी सूरत हाल हुकूमत की जानिब से कीमतों पर कंट्रोल न करने की वजह से पैदा हुई है और महंगाई की सारी मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। लिहाजा हुकूमत फौरी कीमतों पर कंट्रोल करे।
حیدرآباد کے علاقے مرچل منڈل کے کشتاپور گاؤں میں خوفناک واقعہ پیش آیا، جہاں 16 سالہ لڑکے نے اپنے قریبی رشتہ دار کا چاقو سے حملہ کرتے ہوئے بے دردی سے قتل کر دیا۔ مقتول کی شناخت وینکٹ رمنا کے طور پر کی گئی ہے۔ حملہ آور لڑکے نے چاقو سے گلا کاٹ کر اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا اور مقامی واقعے سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ قتل کی وجہ آپسی جھگڑے اور ہراسانی بتائی جا رہی ہے۔ مقامی پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔